हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको जो है रेशियो बताया था, लेकिन कुछ अभी कंफ्यूजन बच्चों के कमेंट्स आए हैं तो कुछ कंफ्यूजन उनके हैं। तो आज मैं रेशियो के ऊपर कुछ और न्यूमेरिकल कराऊंगा और प्रोपोर्शन के ऊपर भी आज मैं कुछ और न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो रेशियो में तो हमें मालूम है रेशियो किसे कहते हैं। जब किसी भी चीज की तुलना भाग द्वारा करते हैं तो उसको हम जो निकल कर आता है उसको हम रेशियो कहते हैं। क्लियर। अब इसमें बात आगे आती है कि इसमें एक रेशियो होता है कंपाउंड रेशियो, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में मिश्रित अनुपात किसे कहते हैं। तो कंपाउंड रेशियो जो होता है उसमें आप देखिए कंपाउंड रेशियो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कंपाउंड रेशियो को मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात में क्या होता है, कोई नंबर हमें दिए होते हैं जैसे 2, 3, 4, 5, 7, 8, ये 6 नंबर हमें दे। अगर पूछ रहा है कि इसमें मिश्रित अनुपात क्या होगा, तो क्या करते हैं कि वो पहले जो ओड क्रम में आए हैं उन नंबरों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओड क्रम में कौन सा नंबर आया था, 1 पर तो आया है 2, फिर 1 के बाद 3 पर आया 4, 3 के बाद फिर 5 पर आया 7। तो इनकी पहले जो इवन जो ओड क्रम में आए हैं नंबर, क्या है वो नंबर आपके इवन नंबर भी हो सकते हैं वो ओड नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, जो ओड क्रम में नंबर आए हैं वो नंबर हमें सबसे पहले उनकी मल्टीप्लाई करनी है। जैसे ओड क्रम में क्या होता है, 2 आया 2, फिर 4 4, फिर 7 फिर 7। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। 2 4 जा 8, 8 7 जा 56 आ गए। क्लियर। अब उसके बाद अब जो इवन क्रम में जो नंबर आए हैं वो ओड भी हो सकते हैं और इवन भी हो सकते हैं। जैसे इवन क्रम में कौन था, कहां से 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है 3, 5 और 8। अब इनकी इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करो। 8 5 जा 40, 43 जा 120। अब इनका कंपाउंड रेशियो क्या हुआ, 56:120। चाहे तो इनको हम जो है और भी काट सकते हैं, कोई ऐसा नंबर चूज करेंगे जिससे ये भी कट जाए और ये भी कट जाए, और इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो ये इसका होता है कंपाउंड रेशियो। क्लियर। अब इसमें एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एग्जाम में क्वेश्चन जैसे आते हैं आपको कि ये इन्होंने दे दिया एग्जाम में A/B बराबर 3:2। दूसरा इन्होंने दे दिया कि B/C इजिकल टू 5:7। ठीक। अब वो कह रहा है कि A/B/C क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो ऐसे में सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, ऐसे में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने लिख लिया, अब लिख लेते हैं हम A/B/C। अब देखते हैं कि A/B क्या है, 3:2, 3:2। अब B/C देखते हैं, अब B/C कितना, C कितना, 5:7। तो B के नीचे B लिख देंगे यहाँ पर 5, C के नीचे C लिख देंगे यहाँ पर रेशियो लगाकर 7। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसके बाद जब ऐसा हम लिख देंगे उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे इसके पर क्या है लगाए। तो जो उससे पहला नंबर दिया हुआ था, उससे पहला नंबर क्या रखा 2, तो उसको यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम 2। अब ऐसे इसके बाद वाला नंबर क्या 5 है, यहाँ नंबर नहीं पता तो यहाँ भी हम 5 लिख लेंगे। ठीक है, ये लिख लिया हमने 5। अब क्या करेंगे, उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15 रेशियो, 2 5 जा 10 रेशियो, 2 7 जा 40। अब क्या आ गया हमारे पास, A/B/C क्या आया, 15:10:14। ये हमारे पास इसका आंसर आया। अगर इसी इसमें
ये आपको दिया हुआ है। इसी इसमें आपको अगर ये पूछ लेता है कि ए अनुपात सी क्या होगा, अब ये पूछ रहा कि ए अनुपात सी क्या होगा, तो देख लेंगे ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू कितनी है 15, सी की वैल्यू कितनी आई 14, तो ए अनुपात सी कितना होगा 15:14 होगा हमारा। क्लियर? अगर पूछ ले, ये तो ए अनुपात सी पूछ लिया, क्लियर हो गया। चलिए आगे दूसरे तरह के इसी तरह के और क्वेश्चन करते हैं। मतलब आपको इसी तरह के क्वेश्चन अगर दिए हो अपने एग्जाम में तो कैसे करते हैं देखिए आप। अब इन्होंने क्वेश्चन दे दिया आपको एग्जाम में कि 2a इजिकल टू 3b और तथा 4b इजिकल टू 5c हो, तो वो कह रहा है कि a अनुपात c कितना होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि a अनुपात c क्या होगा। ऐसे में क्या करते हैं, पहले ये वाली क्वेश्चन ले लेंगे कि 2a इजिकल टू 3b। ठीक, अब क्या करेंगे, जो ए बी है उनको एक तरफ लिख लेंगे, जो उसके नंबर थे उनको एक तरफ ले जाएंगे। तो क्या होगा, ये जब इसको बी को हम इधर लाएंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा, ए के नीचे, तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी। क्लियर? अब इधर बचा क्या 3, बी तो हमारा ए के नीचे आ गया। अब इधर 2b है तो 2 को हम ले जाएंगे इसके, वो 2 इसके नीचे जाएगा 3 के, तो क्या जाएगा हमारा 3/2। अब यहां से रेशियो निकाल लोगे आप तो क्या हो गया, ए रेशियो बी कितना आया 3:2। क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट वाला करेंगे अब ये वाला, ये क्या 4b इजिकल टू 5c। अब इधर को ले आएंगे, सी बी के नीचे लेकर आएंगे, सी इसके बी के नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा b अपॉन सी। अब इधर क्या बचा, उधर 5 बचा केवल। अब इधर 4 को ले जाएंगे, 4 इसके नीचे आ जाएगा कितने 5 के, 5/4। क्या रेशियो आया, बी रेशियो सी का आया 5:4। ए रेशियो बी 3:2 और बी रेशियो सी 5:4। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब ये पूछा है ए रेशियो सी क्या होगा। अब ए रेशियो सी पूछ रहा है तो सीधा हम निकाल लेंगे, पहले हम निकालना चाहें तो तीनों का एक साथ, तीनों का निकालेंगे, हम निकाल लेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। क्लियर? अब हमने निकाल लिया तो इसको मैं थोड़ा सा इसको यहाँ मिटा दें, ये आपने कर लिया होगा इसको, तो मैं यहाँ पर करता हूँ। हमें क्या निकालना, हमें निकालना है ए रेशियो सी की वैल्यू निकालना, इसकी वैल्यू निकालना, तो हम लिख लेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। अब ए रेशियो बी कितना आया 3:2, बी रेशियो सी कितना आया 5:4। वही जैसे मैंने पहले बताया था, इससे पहले क्या 2 तो 2 को यहाँ लिख लेंगे, इससे पहले यहाँ खाली है तो यहाँ क्या, इसके बाद क्या 5 है तो 5। अब इनकी ऐसी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 जा 15 रेशियो ऐसी इनकी मल्टीप्लाई 10 ऐसी इनकी मल्टीप्लाई 8। तो ये आया हमारा। अब हमें पूछ रहा, वो पूछा ए अनुपात सी क्या होगा, तो ए की वैल्यू क्या 15 है और सी की वैल्यू क्या 8 है, तो क्या हो गया 15:8। ये हो गया हमारा ए रेशियो सी। क्लियर? चलिए, ये तो थे हमारे रेशियो के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल। अब बात आती है प्रोपोर्शन कि प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन को हम हिंदी में बोलते हैं समानुपात। क्या समानुपात कैसे निकालते हैं, समानुपात की वाली है। तो समानुपात समझने के लिए पहले मैं कुछ 4 पद ले लेता हूं। हम प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक। मैंने कुछ 4 पद ले लिए, ए बी सी और डी, ठीक। जब 4 पद मैंने ले लिए तो मैं कहूंगा यहाँ पर कि पहले 2 पद का अनुपात बाद के 2 पद के अनुपात के अगर बराबर है तो वो समानुपात में है। जैसे ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, अगर ये दोनों बराबर हैं तो बोलेंगे समानुपात। समानुपात में, समानुपात में बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हैं या इस तरह से लिखते हैं कि ए अनुपात बी, फिर इस तरह से ये डॉट, 4 डॉट हो गए यहाँ पर
C अनुपात D। इसका मतलब ये चारों इनका जो रेशियो है पहले दो का और लास्ट के दो पदों का वो बराबर होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं समानुपात। अब इसके ऊपर हम समानुपात के ऊपर हम क्वेश्चन कराएंगे आपको। देखिए समानुपात पर क्या क्वेश्चन है, कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कि एग्जाम में कोई चार संख्याएं दे दी आपको, दे दिया उन्होंने कि 12, 24, 4 और 8, ये चार उन्होंने संख्याएं दे दी। अब ये पूछता है कि ये चारों संख्याएं क्या ये समानुपात में है, तो कैसे करेंगे, पहली दो संख्याओं का अनुपात और बाद की दो संख्याओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। लिख लो आप 12 अनुपात 24 बराबर 4 अनुपात 8। वो कह रहा है क्या ये बराबर है, अगर बराबर है तो ये समानुपात में, बराबर में नहीं है तो समानुपात में नहीं है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये आएगा 1:2 इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी आएगा 1:2। हाँ, पहले दो संख्याओं का अनुपात बाद वाली दो संख्याओं का अनुपात बराबर है, क्योंकि इसका भी 1:2 आता है और इसका भी 1:2 आता है, तो ये बोलेंगे हाँ ये संख्याएं जो है अनुपात में दी हुई है। क्लियर। चलिए अब कभी कभी क्या होता है, जैसे ये संख्याएं दे रखी थी मैंने 12 और आपकी 24, 8 4, और कह रहा है तीन संख्याएं दे रखी हैं और वो कह रहा है कि चौथी संख्या बताइए, फोर्थ नंबर बताइए, फोर्थ नंबर क्या होगा। ठीक है ना, फोर्थ नंबर वो पूछ रहा है कि फोर्थ नंबर क्या होगा। आप कैसे करते हैं इसमें, देखो अब इनका लिख लेंगे हम। अब रेशियो को हम भाग उसमें भी लिख सकते हैं, डिविजन मेथड में भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा था, मैं आपको एक समझा दो इतना होता, जैसे हमने लिखा था 12:24, इसको हम इस तरह से लिखते हैं 12/24, ये भी लिख सकते हैं, ये भाग डिविजन मेथड में लिख सकते हैं। चलो हमने इसको डिविजन मेथड में लिख लिया कि 12/24 बराबर 4 जो नंबर हमारा पूछ रहा है कि फोर्थ नंबर क्या होगा, जहां हमने क्वेश्चन मार्क बना रखा है इसको हम एक्स मान लिया, ये नंबर हमारा एक्स है। क्लियर। अब क्या करेंगे, यहां से देखेंगे कौन कौन कट रहा है आपस में। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये आएगा 1/2 इक्वल टू 4/x। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, मीन्स इसकी मल्टीप्लाई तो इधर कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। करो, x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, x ही आएगा, इज इक्वल टू, अब 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो फोर्थ नंबर क्या हुआ, फोर्थ नंबर हमारा हुआ यहाँ पर 8। क्लियर। ऐसे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि क्या ये चौथी नंबर क्या होगा, फोर्थ वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना। अब कभी कभी एक इसका जो समानुपात का है, जो प्रोपोर्शन का है, उसका एक मेथड और है निकालने का। मेथड इसका निकालने का ये है कि उन्होंने अगर संख्याएं दे दी, सपोज करो फॉर एग्जांपल कि 30, 40, 45 और 60। एक तो मेथड मैंने आपको बता दिया कि इनका रेशियो, दोनों का फर्स्ट दो नंबर का रेशियो लास्ट के दो नंबर के रेशियो के बराबर रहता है, तो वो समानुपात में। एक मेथड और है, वो मेथड कैसा है वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए उसको मेथड का कैसे निकालते हैं, उसको मेथड के लिए। ठीक जी, देखिए आप सेकंड मेथड जो है, ये सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड प्रोपोर्शन निकालने का। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, जो इसके फर्स्ट वाला पद और लास्ट वाला पद है, ये दोनों पद, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 30 इंटू 60 कितना आया। अब जो बीच वाले पद बचे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 40 इंटू 45, जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 था ही, 4 से 4 5 जा 20, कैरी 2 4 4 जा 16 और 18। इन दोनों इनके पदों की जो मल्टीप्लाई है वो बराबर आनी चाहिए। मीन इसके फर्स्ट और लास्ट पद की मल्टीप्लाई भी 18 तो आई, 1800 है, और बीच वाले जो मिडिल वाले टर्म है उनकी जो मल्टीप्लाई है वो भी इतनी आई, तब बोलेंगे ये भी जो है प्रोपोर्शन में है। तो इस तरह के जो है आपसे एग्जाम में जो है प्रोपोर्शन के ऊपर और रेशियो के ऊपर
क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट जरूर दें, और न्यू आने वाली वीडियो के लिए आप जरूर बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।